प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के डीएम कार्यालय के सामने कचहरी में हूँ। यहाँ पर बोध गया बिहार के अंदर जो कुछ अराजक तत्वों ने काफी लंबे समय से भगवान बुद्ध के मंदिर को वहाँ पे अपने कब्जे में के ले रखा है, जिसका विरोध करने के लिए भारतवर्ष के तमाम डीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में कानपुर में भी ये प्रोग्राम हो रहा है। आइए जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। सर, क्या हो रहा है सर यहाँ पर? मेरा नाम गोविंद नारायण, संयोजक सामाजिक संगठनों का संयुक्त मंच, और आज सामाजिक संगठनों के संयुक्त मंच के बैनर तले जिला अधिकारी महोदय कानपुर नगर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन 2 विषयों पर दिया जा रहा है। अधिवक्ता अधिनियम 2025 जो मसौदा आया है वो, और दूसरा बौद्ध गया मंदिर के सवाल को लेकर के बौद्ध समाज जो आंदोलन कर रही है, इन 2 सवालों पर हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय माध्यम महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि अधिवक्ता अधिनियम 2025 जो बिल का मसौदा आया है उस पर जो भारत सरकार ने, विधि मंत्रालय ने अधिवक्ता अधिनियम 2025 को वापस नहीं किया है। अभी उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार करेंगे। हमारा संगठन मांग करता है कि इस 2025 अधिवक्ता अधिनियम बिल को वापस ले और जो भी संशोधन बिल भविष्य में लाए उसमें जो है सामाजिक सोसाइटी से मशवरा करके उस बिल को लाए। ये पहली मांग हमारी अधिवक्ताओं के सवाल को लेकर के है। दूसरा, बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 एक्ट के तहत उसके विरोध में उसको रद्द किया जाए। बौद्ध समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी बौद्ध समाज के कुछ बौद्ध वहां पर अमला अनशन पर, बहुत दयनीय स्थिति, खराब स्थिति में, उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि मरणासन स्थिति में 1-2 बौद्ध आ गए हैं। इसलिए भारत सरकार से मांग करती है हमारा संगठन कि उनकी मांगों पर, बौद्ध समाज की मांगों पर, जो बौद्ध गया अधिनियम एक्ट 1949 का है, उनकी मांगों पर विचार करके तत्काल उनसे, बौद्ध समाज से बात करके उनके आंदोलन को समाप्त करे। गृह सचिव बिहार पटना के अंदर में अभी बौद्ध लोगों की मीटिंग तय हुआ है, कुछ शायद 1 हफ्ते का समय उन्होंने गृह सचिव ने मांगा है, क्या कहेंगे? ये दोनों जो संशोधन बिल है, अधिवक्ता एक्ट 2025 भारत सरकार से संबंधित है। दूसरा, बौद्ध गया टेम्पल 1949 एक्ट भी भारत सरकार से संबंधित है। इसलिए भारत सरकार दोनों ही सवाल पर गंभीरता से विचार करके अधिवक्ता अधिनियम एक्ट वाला बिल वापस ले और बौद्ध समाज से भारत सरकार बात करके उनके आंदोलन को समाप्त कराए, उनकी समस्याओं का समाधान करके। क्या समस्याएं होगी मंदिर की? 1949 जो एक्ट है, उस एक्ट में जो वहां पर प्रबंधन कमेटी है, बौद्ध मंदिर जो है उसका जो प्रबंधन कमेटी है, उस प्रबंधन कमेटी में जो अधिकार हैं वो अधिकार गैर बौद्ध समाज लोगों के पास हैं, ब्राह्मण्स के पास हैं जो अधिकार हैं। बौद्ध समाज के लोगों का ये मांग है कि वो अधिकार बौद्ध समाज के लोगों के पास भी रहे और बौद्ध समाज के ही लोग प्रबंधक कमेटी में रहे। गैर को कानून को पास कर दिया और वही कानून अब चल रहा। तो सरकार ने जो कृषि कानून लगाया, मजदूरों का जो श्रम कानून लाई है, ये सब पर उन्होंने धोखे से सबको धीरे धीरे करके लागू कर दिया है। हमें सरकार पर कोई विश्वास या भरोसा नहीं है, हम उनकी बातों पर आने वाले नहीं है। हम ये चाहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन रहेगा अधिवक्ता। जब दूसरों पे गलत हो रहा था तब तो आप लोग बोले नहीं, जब आप लोगों के ऊपर आ गए तो आप शोर मचा। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि अगर हम उन समय चेते होते, जो नए कानून बीएनएस वगैरह लाए हैं, केवल उसमें धाराएं का नाम बदला है,
कि जैसे 302 है तो 103 कर दिया उसको, इतना बदला। और कोई भी सजा भी नहीं, कोई वही प्रावधान है, गैर जमानती है, संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, सब कुछ वही है, कांग्रेजेबल है, नॉन कांग्रेजेबल, सब कुछ वही है, केवल गिनतियों में धारा बदल दी गई है। ये सही है कि अगर हम लोग पहले जो कानून लागू हुए उन पर अगर हम लोगों ने आवाज उठाई होती तो शायद आज ये नौबत ना आती, लेकिन अब हमें सचेत होने की जरूरत है कि अभी भी अगर हम ना सचेते तो आगे हमें गुलामी की तरफ भारत सरकार ले जा रही है, हिटलर और तानाशाही की तरफ भारत सरकार जा रही है और हमारी स्वतंत्रता, आजादी और लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ऐसा नहीं, चमन 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 ऐसा नहीं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुक जाओ, खड़े रहिए। ये लोग उनको बता दिया यार, तुम ना देखो। अरे ये ले लीजिए, वही है गोविंद जी, वही हमने भी लिया। पर लाओ उसको ओरिजिनल पे लिखिए, कौन सा देना है? ओरिजिनल पे यूज हो जाए। जय ना खड़ा हो गया, आगे क्यों खड़े हो? लाइन में खड़े हो गए। आपकी फोटो खींच दी, मेरी खींच दी। चलो एक एक करके हो गया। ज्ञापन बोलते यार, कब तक हमने गोविंद जी, ये देखिए दो हुए, एक एडवोकेट से संबंधित है। चले चलो दोनों बताओ। अब पैसा तो मोबाइल में डाल, अभी टाइम नहीं लगे। 49 को समाप्त किए जाने के लिखा है, अधिनियम को समाप्त किए जाने 1949 रद्द किए जाने के BT एक्ट को समाप्त किए जाने के संबंध में। अरे पैसा वो डाल दो ना गूगल में, हमारे नंबर पे आ जाए। तो कहाँ पर बुला लो, या गया कोई? ठीक है। दूसरा और है तो वो है वकीलों वाला। इधर आओ, पीछे कब से आ जाओ, फिर आ जाओ, थोड़ा सा सबकी आ जाएगी। हमसे लंबे हल्का नीचे कर लीजिए, हल्का नीचे कर लीजिए। सर, ये दो सब्जेक्ट का ज्ञापन है माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को। एक अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसके विरोध में उसको वापस लिया जाए, और बौद्ध गया के बारे में आप बता दीजिए। मंदिर एक्ट 1949 उसको लेकर के लगभग 15 दिनों से बौद्ध समाज के लोग जो है उसमें आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन में जो आमरणकारी बौद्ध लोग हैं उसमें कुछ लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है, तबीयत बहुत ज़्यादा मरणासन्न स्थिति की आ गई है। इसलिए भारत सरकार से हमारा संगठन, सामाजिक संगठन संयुक्त मंच मांग करता है तत्काल
बौद्ध समाज से बात करके उनकी मांगों पर विचार करके तुरंत उसकी समस्या का समाधान करके वो आंदोलन को समाप्त करें।